विफाकी काबीना ने 1 जुलाई से बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवाया था और बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे से बढ़ाकर 30 रुपये 50 पैसे फी यूनिट मंजूर किया था। विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। उम्मीद है कि 3-4 हफ्तों में IMF बेल आउट का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना और तवानाई अली परवेज़ मलिक की गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, उनके ख्याल में बेल आउट पैकेज $6 अरब से ज़्यादा का होगा। इस सिलसिले में बुनियादी हैसियत IMF की तौसीक है। बजट समेत तमाम बड़े इक़दाम पेश किए जा चुके हैं। बिलाशुबा बजट इस्लाहात मईशत पर बोझ हैं, लेकिन IMF प्रोग्राम इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ है। स्टील मिल्स के मनकूला और गैर मनकूला 860.99 अरब रुपए मालियत के सासाजात विफाकी काबीना ने स्क्रैप करने और ज़मीन को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल में लाने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने सेनेट की कायमा कमेटी को बताया कि मार्केट में पाकिस्तान स्टील मिल्स का कोई ख़रीदार नहीं। स्टील मिल की अराजी विफाक की है या सिंध हुकूमत की, इसकी लीज का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अगर सिंध हुकूमत एक नई स्टील मिल कायम करती है तो 700 एकड़ पर होगी। बाकी ज़मीन पाकिस्तान स्टील मिल के नाम पर रहेगी। सिंध काबीना के फैसले का इंतज़ार है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सुबह बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, सियालकोट, गुजरात, शकरगढ़ और पारा चिनार में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान है। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। बुध को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकंडी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन 47, तुरबत भक्कर अटक 46, पिशावर बनू 44, सखर मोइंजोदड़ो 43, मुल्तान डेरा गाजी खान 42, इस्लामाबाद, कोयटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद 41, लाहौर 39 और कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की काज़ाकिस्तान में मुलाकात। रूस की पाकिस्तान को तवानाई, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन बढ़ाने की पेशकश। पाकिस्तान की रूसी तेल की सप्लाई में मज़ीद इजाफे और रूस के साथ बार्टर सिस्टम के तहत तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कोई जुग्राफियाई सियासी तब्दीली हमारे ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। हमें मुस्तक़बिल में अपने ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देना होगी। रूस के साथ तिजारत $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। रूस के सदर ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तिजारती रवाबित की बदौलत दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आई है। मुलाकात में पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मॉस्को में बुलाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की रूसी सदर को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर उर्दवान और आज़रबाईजान के सदर के हमरा सह फरीकी इजलास में शिरकत। तीनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। इजलास में इलाकाई और आलमी अमन से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्की और आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म ने इजलास को तीनों बरादर मुस्लिम ममालिक के दरमियान सह फरीकी ताल्लुकात की पेशरफ्त करार दिया। वज़ीर आज़म का इक्तिसादी, तवानाई, सयाहत समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में शराकत दारी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने इक्तिसादी और सरमाकारी के शोबों में सह फरीकी इदाराजाती मैकेनिज़्म के क़याम की तजवीज़ दी। सकाफ़त, सयाहत समेत साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में भी ताउन पर जोर दिया। बरतानिया में आज आम इंतखाबात। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए 4,500 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में। तकरीबन 5 करोड़ वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के अहल हैं। 40,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस कायम। पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। 9 जुलाई को पार्लियामेंट के इजलास में मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे।
पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई करीब है। उनके खिलाफ आखिरी केस इद्दत का है, जिसके लिए कानूनी टीम ने मनसूबाबंदी कर ली है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इद्दत केस के बाद ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें बानी पीटीआई को जेल में रखा जाए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि दिल को खुश रखने को गालिबी ख्याल अच्छा है। अली अमीन गंडापुर और असद कैसर के फवाद चौधरी से राब्ते। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने फवाद चौधरी से पार्टी पर तनकीद न करने की दरख्वास्त की। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की फवाद चौधरी से राब्ते की तस्दीक। ज़राए का कहना है सीनियर क़यादत ने कहा कि हमारा एजेंडा बानी पीटीआई को जल्द रिहा कराना, अवामी मैंडेट वापस दिलाना है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि असद कैसर और अली अमीन गंडापुर ने उन्हें हाथ हौला रखने का कहा। मौजूदा हालात में बानी पीटीआई अगले 13 माह भी बाहर नहीं आ सकते। मौजूदा पीटीआई क़यादत में गैर सियासी लोग हैं। तहरीक इंसाफ में मुबैना इख्तिलाफात का मामले पर बानी पीटीआई ने दोनों ग्रुप्स को आज मुलाकात के लिए बुला लिया। शेर अफजल मरवत का कहना है कि उन्हें बानी पीटीआई से मुलाकात का पैगाम मिला है। मुल्क से बाहर हूँ, वापस आकर मुलाकात करूँगा। पीटीआई क़यादत ने ताहाल मुलाकात करने वाले रहनुमाओं की फहरिस्त मुरतब नहीं की। ज़राए के मुताबिक शानदाना गुलजार जुनेद अकबर को बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पैगाम नहीं मिला। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुलाकात के लिए फहरिस्त जब फाइनल होगी तो आगाह कर देंगे। उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन मामूल की मुलाकात का हिस्सा होंगे। अडयाला जेल में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मशकों में रेंजर्स, जेल पुलिस और पंजाब पुलिस के एहलकारों की शिरकत। मशकों का मकसद हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी तैयार रहना है। आटा महंगा कर दिता है, पहले आटा 90 रुपये से हूँ 110 रुपये कर दिता है, मजीद महंगा करी जा रहे। गरीब आवाम कितने जाएगी। आटा लैन वास्ते आए सी, आटा जो मजीद होर महंगा हो गया। यही फैसलाबाद की ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों में इजाफे के साथ ही चक्की मालिकान ने भी आटे के निर्ख बढ़ाने शुरू कर दिए। आटे की कीमतों में 20 रुपये फी किलो इजाफे पर शहरी परेशान। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन की फ्लावर मिल्स के नुमाइंदगान से मुलाकात। कहा गंदम के इजाफी स्टॉक के बावजूद आटे की कीमतों में इजाफे पर तशवीश है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर आवाम को रिलीफ देना तरजीह है। फ्लावर मिल्स नुमाइंदगान का आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 80 से 90 रुपये तक कमी का ऐलान। पीटीआई के साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह खान को बाजौर में कत्ल कर दिया गया। डमाडोला में उनकी गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए धमाका किया गया, जिसमें हिदायतुल्लाह खान समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाके में हिदायतुल्लाह खान की गाड़ी तबाह हो गई। साबिक सेनेटर को उनके आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। साबिक सेनेटर के कत्ल पर चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की ताज़ियत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने धमाके की मजम्मत की और कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर बाजौर में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर इरफानुल्लाह उर्फ अदनान हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। वो भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस था। ISPR के मुताबिक मकामी अफराद ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के FN-6 मिसाइल्स की फायरिंग का मुजाहरा किया। मिसाइल ने हवाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मेहमान खुसूसी वाइस एडमिरल राजा रब नवाज ने मिसाइल सिस्टम की ऑपरेशनल तैयारी पर इत्मीनान का इजहार किया। FBR की जानिब से नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का सिलसिला जारी। अब तक 2,10,000 सिम्स ब्लॉक की जा चुकी हैं। 61,996 सिम्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने पर बहाल। एक्शन ऐसे अफराद के खिलाफ किया जा रहा है जो माजी में टैक्स गोशवारे जमा करवाते रहे, बाद में बंद कर दिए।
कराची के इलाके बल्दिया टाउन गुलशन मजदूर में गैर कानूनी 3 मंजिला इमारत को गिरा दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक इमारत की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया था। इमारत तामीर करने वाले ठेकेदार और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल अमले की मुबैना गफलत बच्चे की बजाय मुर्दा बच्ची वालिदैन के हवाले कर दी। वालिद ने कहा कि 4 रोज़ कबल बेटा पैदा हुआ, गुजरावाला से इलाज के लिए चिल्ड्रन अस्पताल लाया। अमले ने 6 घंटे बाद मुर्दा करार देते हुए बच्चा वापस कर दिया। घर पहुंचे तो मालूम हुआ बेटे के कपड़ों में मुर्दा बच्ची दी गई है। मुतासरा शख्स की दरख्वास्त पर अगवा का मुकदमा दर्ज। अस्पताल में लगे CCTV कैमरों की मदद से तफ्तीश जारी। बलोचिस्तान के जिला आवारान के इलाका झाओ में 5 बच्चे जौहर में डूबकर जाँ भाग हो गए। जाँ भाग बच्चों की उम्र 6 से 12 साल के दरमियान है। लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई। बलोचिस्तान हुकूमत ने आवारान में बच्चों की हलाकत का नोटिस ले लिया। वजीर आला मीर सरफराज बुगटी ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। हाफिजाबाद में पसंद की शादी करने वाली 20 साल की लड़की के कत्ल के इल्ज़ाम में मकतूला के वालिदैन और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान को आज अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। लड़की ने 29 जून को आयरलैंड में मुकीम नौजवान से ऑनलाइन निकाह किया था। पुलिस के मुताबिक शादी से बाप और ससुर दोनों ही नाराज थे। मोटरवे M5 पर गाड़ी चलाना गैर महफूज होने लगा। घोटकी में मोटरवे M5 के अक्सर मकामात से हिफाजती तारें चोरी कर ली गईं। अतराफ से जानवर आसानी से मोटरवे पर आने लगे। मुतादिद हादसात का बाइस भी बन चुके। मोटरवे हुकाम और मकामी पुलिस अभी तक कोई भी इक़दामात करने से कासिर। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर में सयाहत के फ़रोग़ के लिए 5 साल से बंद PTD होटल को सयाहों के लिए खोल दिया गया। इसराइली फ़ौज के गज़ा के रिहायशी इलाकों में हमले। मज़ीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी ग्रुपों की शदीद मुज़ाहमत। कई इसराइली टैंक तबाह कर दिए। स्नाइपर्स ने इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। इसराइली शॉपिंग मॉल में चाकू हमला। एक इसराइली हलाक। इसराइली पुलिस की फायरिंग से हमलावर भी मारा गया। सदारती उम्मीदवार की हैसियत से गिरती साख। अमरीकी सदर बाइडन की डेमोक्रेट गवर्नर से मुलाकात। व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया है कि जो बाइडन का सदारती उम्मीदवार की हैसियत से दस्तबरदार होने का इम्कान नहीं। गवर्नर न्यूयॉर्क ने कहा कि तमाम गवर्नर्स ने बाइडन का साथ देने की यकीन दहानी कराई है। सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत 49%, जबकि बाइडन की मकबूलियत 43% है। ईरान में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला कल होगा। सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मसूद पेज़ेश्कियान और सईद जलीली में मुकाबला होगा। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शिमाली इलाकों में आग भड़क उठी। सख्त गर्मी के दौरान भड़की आग के सबब 26,000 अफराद इनखला पर मजबूर। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स T20 टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 189 रन बनाए। यूनुस खान 63, मिसबाह-उल हक 46, शुएब मलिक 23 और सुहेब मकसूद ने 21 रन बनाए। दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 3 विकेट से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और मारूफ लोक फनकार अली बख्श उर्फ अल्लन फ़कीर को जुदा हुए 24 साल गुजर गए। उनके गाए गीत और कलाम आज भी मकबूल।